हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस अप टू कहाँ तक एन टर्म्स। तो यार क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हमें सीरीज का गिवन है 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस अप टू एन टर्म्स। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, T1 इक्वल टू 2 इंटू 4। इसे आप लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1। 2 हो जाएगा 3 माइनस 1, 4 हो गया 3 प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। हमने T1 को ऐसे लिख दिया। T2 क्या हो जाएगा, देखिए T2 हमें गिवन है सेकंड टर्म 4 इंटू 6। 4 का आप लिख सकते हैं 5 माइनस 1, 6 का आप लिख सकते हैं 5 प्लस 1। तो 4 इंटू 6 हो गया 5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या गिवन है 6 इंटू 8। 6 का आप लिख सकते हैं 7 माइनस 1, 8 का आप लिख सकते हैं 7 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 8 हो गया 7 माइनस 1 इंटू 7 प्लस 1, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यानी हर बार देख सकते हैं कि T1 में 3 आया, T2 में 5 आया, T3 में 7 आया, यानी हर बार उसका डबल कर सकते हैं और प्लस 1। ठीक है, तो Tn कितना आ गया 2n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, n इक्वल टू 1 रखेंगे T1 आएगा। T1 कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वही था। T2 10 इक्वल टू 2 रख के चेक कीजिए, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। T2 भी चेक हो गया। सिमिलरली T3 देखते हैं, n इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। T3 भी चेक हो गया। तो हमारा nth टर्म क्या आ गया Tn इक्वल टू 2n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें 20th टर्म निकालना है, यानी n इक्वल टू 20। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 इंटू 20 40 होता है, 40 प्लस 1 कितना 41, 41 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो कितना हो गया 41 का स्क्वायर माइनस 1। 41 का स्क्वायर होता है 1681। ठीक है, माइनस 1 करेंगे 1680। तो हमारा जो रिक्वायर्ड 20th टर्म था वो क्या है 1680। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a farmer buys a used tractor for rupees 12,000. He pays rupees 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installments of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए हमें कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है ट्रैक्टर की 12,000। फार्मर ने पेमेंट कितना किया रुपीज़ 6,000। तो बैलेंस कितना बचा, मतलब अनपेड अमाउंट 12,000 माइनस 6,000 रुपीज़ 6,000। तो इतना अनपेड अमाउंट बचा है। ठीक है, और वो हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। अब देखिए इंस्टॉलमेंट वो कितना पे करेगा रुपीज़ 500 पर एनम, यानी हर साल 500। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना लगेगा अनपेड अमाउंट पे 12% ऑन बैलेंस अमाउंट या अनपेड अमाउंट। ठीक है, यानी जितना भी बैलेंस अमाउंट बचेगा उस पर हर साल 12% लगेगा। अब देखिए हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा 12% ऑफ 6,000, क्योंकि 6,000 बैलेंस है, प्लस उसके बाद कितना 500 वो पे कर देगा तो बचेगा 5,500, उस पर 12% इंटरेस्ट लगेगा, प्लस उसके अगले साल वो फिर से 500 पे कर देगा तो कितना बचेगा 5,000 में फिर से 12% अप टू होता जाएगा, प्लस जो लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा कितना रहेगा 500, उसमें भी 12% इंटरेस्ट बचेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर 12% ऑफ कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 6,000 प्लस 5,500 प्लस 5,000 अप टू कहाँ तक ऐड होगा 500। 12% ऑफ का आप ले सकते हैं 12/100 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट में इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, मतलब 6,000 से ऐड होते होते 500 तक जा रहा है, उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया 500 से शुरू हो रहा है ऐड होते होते 6,000 तक। बात एक ही है, ए प्लस बी लिखा है या बी प्लस ए। ठीक है, तो ये हो गया ब्रैकेट में 500 प्लस 1,000 प्लस 1,500 प्लस अप टू कहाँ तक ऐड होगा 6,000। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो गया 12/100 इंटू, यहाँ पे मैंने 100 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 5 प्लस 10 प्लस 15 अप टू 60। ठीक है, तो 100 ये ऊपर वाले 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो कैंसिल, तो बचेगा कितना इक्वल टू 12 इंटू 5 कॉमन ले लिया,
ब्रैकेट में बचा 1 + 2 + 3 अप टू 12, ठीक है। अब देखिए 1 + 2 + 3 अप टू 12, ये क्या हो रहा है, बेसिकली नेचुरल नंबर ऐड हो रहा है। नेचुरल नंबर के सम का आपको फार्मूला पता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला क्या रहता है, n × n + 1/2। यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर आप देख सकते हैं, 1 से शुरू हो रहा है, 12 पे खत्म हो रहा है, 12 नेचुरल नंबर से। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 12 × 5 60 इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n × n + 1/2, यानी 12 × 12 + 1/2, ठीक है। 2 से कैंसिल किया, 12 को 6 टाइम्स, तो ये इक्वल टू आ गया 60 × 6 360 इंटू ब्रैकेट में क्या था 12 + 1 13, 360 × 13। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, ये हम अभी इंटरेस्ट निकाल रहे थे, 360 × 13 यानी 4680, ये आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट। देयरफॉर आप बोल सकते हो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, टोटल कॉस्ट कितना होगा, जो इनिशियल कॉस्ट थी प्लस जितना इंटरेस्ट लगा। तो इनिशियल कॉस्ट कितनी थी 12,000 प्लस जो हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया 4680, तो फाइनली कितना लगा हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, ₹16680 या फिर 16,680। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। शमशद अली buys a scooter for ₹22,000. He pays ₹4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of ₹1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? ठीक है, तब देख सकते हैं ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कुछ थी, कुछ हमने पेमेंट कर दिया और बैलेंस को हम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, प्लस उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 14, देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है इनिशियल ₹22,000, पेमेंट कितना किया है ₹4,000 का, तो अनपेड अमाउंट या बैलेंस कितना बचा 22 - 4 यानी 18,000। ओके, अब देखिए इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हैं ₹1,000 पर एनम, यानी हर साल ₹1,000। इंटरेस्ट कितना लग रहा है 10% ऑन अनपेड अमाउंट या बैलेंस पे। अब देखिए टोटल इंटरेस्ट पेड कितना होगा, तो जो इंटरेस्ट रेट है अनपेड पे वो अप्लाई करते हैं, यानी इनिशियल कितना लगेगा 10% ऑफ 18,000 प्लस 10% ऑफ 17,000 प्लस 10% ऑफ 16,000, क्योंकि हर साल वो 1,000 पे करता जा रहा है तो ये कम होता जाएगा, ठीक है। प्लस अप टू कितना रहेगा, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा वो 10% ऑफ 1,000, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 10% ऑफ, मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 18,000 प्लस 17,000 प्लस कहाँ तक ऐड हो रहा है अप टू 1,000। तो 10% ऑफ का आप लिख सकते हैं 10/100 इंटू, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में 1,000 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 18 प्लस 17 प्लस अप टू 1, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ऊपर हो गया 10 × 10 यानी 100 बाहर है, इंटू ब्रैकेट में इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, तो 1 + 2 + 3 अप टू 18, टोटल 18 टर्म्स है। और आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हैं 1 से लेके 18 तक, फॉर्मूला क्या लगेगा n × n + 1/2, तो ये इक्वल टू आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट 100 × 18 × 18 + 1/2, 2 से कैंसिल किया 18 को 9 टाइम्स, तो ये इक्वल टू हो गया 9 × 100, 900 इंटू 18 + 1 कितना होता है 19, 900 इंटू 19 कितना होता है 17100, तो ये तो आ गया हमारा टोटल इंटरेस्ट। देयरफॉर आप बोल सकते हैं जो टोटल कॉस्ट पेड या टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये इक्वल टू हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट प्लस इनिशियल कॉस्ट प्राइस, यानी 17100 प्लस 22,000, तो कितना आ गया ₹39,100, यह हो गया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशंस आपको दे दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। थैंक यू।